बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले लेक्चर के अंदर हमने एटम और उसकी टाइप्स और एटम के मुतालिक पेश किए जाने वाले कुछ एविडेंसेस जो हैं उनको डिस्कस किया था। आगे नेक्स्ट जब हम चलते हैं तो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का जो दूसरा टॉपिक है वो हमारे पास आता है मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल के रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनमें पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये है कि डिफाइन मॉलिक्यूल विद एग्जांपल। जो बोर्ड में आने वाला पहला अहम तरीन शॉर्ट क्वेश्चन मॉलिक्यूल वाले टॉपिक में से वो ये है कि मॉलिक्यूल की तारीफ लिखें और साथ में एक उसकी एग्जांपल भी तहरीर करें। तो देखें कि मॉलिक्यूल की तारीफ ये है कि पीस ऑफ प्योर सब्सटेंस, यानी खालिस शय जो है उसका हिस्सा, उसका एक पीस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो आज़ादाना एग्जिस्ट कर सकता है, वही मॉलिक्यूल है। तो ये मॉलिक्यूल का बेसिक कैरेक्टर है कि मॉलिक्यूल जहाँ पे भी होगा, चाहे वो एक एटम पे मुश्तमिल होगा या एक से ज़्यादा एटम पर मुश्तमिल होगा, मॉलिक्यूल का बेसिक कैरेक्टर जो है ना स्टूडेंट्स, वो ये होता है कि मॉलिक्यूल हमेशा आज़ादाना जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है। इसकी एग्जांपल कुछ हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, इसी तरह से जैसे HCl है, HNO3, नाइट्रिक एसिड, NH3, अमोनिया गैस, और हीलियम जो है वो एक मॉलिक्यूल की तरह से काम करता है। डेफिनेशन नंबर 2 या जो दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन मॉलिक्यूल वाले टॉपिक में से है वो है कि डिफाइन द टर्म एटॉमिसिटी, कि एटॉमिसिटी जो है उसकी क्या तारीफ होगी, एटॉमिसिटी को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। तो उसकी डेफिनेशन ये है, देखें अगर एक मरतबा ऊपर देखा जाए तो ये जो O2 का मॉलिक्यूल है इसके अंदर ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, हीलियम का एक मॉलिक्यूल है और उसके अंदर हीलियम का एक ही एटम है। इसी तरह NH3 के अंदर 3 हाइड्रोजन है और 1 नाइट्रोजन है। तो याद रहे कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम्स होते हैं वही उस मॉलिक्यूल की जो है वो एटॉमिसिटी कंसीडर की जाती है। लिहाजा इस डेफिनेशन के अंदर हम लिखते हैं कि द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी, यानी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स की तादाद होती है उसको एटॉमिसिटी कहते हैं। एटॉमिसिटी ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी 2 होती है, चूँकि 2 एटम पर मुश्तमिल होते हैं। ट्राइएटोमिक जो मॉलिक्यूल है उनकी एटॉमिसिटी 3 होती है। मोनोटोमिक मॉलिक्यूल जो उनकी एटॉमिसिटी जो है वो हम 1 कंसीडर करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो आता है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन मैक्रो मॉलिक्यूल और माइक्रो मॉलिक्यूल। तो याद रहे कि यहाँ पे मैक्रो का मतलब जो है, मैक्रो वर्ड का मतलब होता है बड़ा होना और माइक्रो का मतलब है छोटा होना। तो जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, मैक्रो मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट कुछ ज़्यादा होता है और माइक्रो मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कदरे कम होता है। जैसे द मॉलिक्यूल्स हुज मॉलिक्यूलर वेट इज़ लोअर, जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है वो माइक्रो मॉलिक्यूल कहलाते हैं, जैसे वाटर है, जैसे ग्लूकोज है या कार्बन डाइऑक्साइड है। इसी तरह ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है हायर मॉलिक्यूलर वेट वाले होते हैं उनको कहते हैं जायंट मॉलिक्यूल या फिर मैक्रो मॉलिक्यूल कहा जाता है। एग्जाम्पल में प्रोटीन है और हेमोग्लोबिन जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल हुआ करती। इसमें सुक्रोज और स्टार्च और DNA भी जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स की एग्जाम्पल का हिस्सा हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही अहम MCQs आता है, वो ये है कि एक हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर कम से कम 10,000 एटम्स पाए जाते हैं और वो 68 टाइम्स हायर हैवी होता है एज कंपेयर टू द सिंगल हाइड्रोजन एटम के। तो ये है कुछ क्वेश्चंस हैं मॉलिक्यूल वाले टॉपिक के मतलब, यानी मॉलिक्यूल वाले टॉपिक का जहाँ तक ताल्लुक है उसमें से आने वाले ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं। इसके बाद आगे चले तो नेक्स्ट जो है
क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें यह है कि हमने कुछ टर्म्स को डिफाइन करना है। मोनोटॉमिक मोलिक्यूल, डाइएटॉमिक मोलिक्यूल और ट्राईएटॉमिक मोलिक्यूल का कॉन्सेप्ट है। और चौथी तारीफ जो है वो पॉलीएटॉमिक मोलिक्यूल की लिखनी है। तो इसमें याद रहे कि मोनो का मतलब यहाँ पे हम जानते हैं कि मोनो का मतलब एक होता है, जबकि डाई का मतलब 2 होता है, और ट्राई का मतलब 3 होता है, जबकि पोली का मतलब एक बड़ी तादाद में होता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो एक ही एटम पर मुश्तमिल होते हैं उनको कहते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। और उनकी एग्जांपल में है नोबल गैसेस, जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन, क्रिप्टॉन है, रेडॉन है और जीनॉन है। डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल जो 2 एटम पर मुश्तमिल होते हैं, एग्जांपल्स आपके सामने हैं, जैसा कि हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है 2 हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है तो डाइएटॉमिक है। ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल जो 3 एटम पर मुश्तमिल होते हैं उनको ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। एग्जांपल के तौर पे ये तमाम जो हैं ये ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, H2O जो है उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जो है उसमें ऐसा मॉलिक्यूल जो हैविंग मेनी एटम, जिसके अंदर बहुत तादाद में एटम पाए जाते हैं, यानी 3 से ज़्यादा हैं। तो जैसे H2SO4 है, ये भी पॉलीएटॉमिक है। इसी तरह HNO3 और NH3 मॉलिक्यूल जो है, यानी जो इसका आप ऐसे कह लें कि अमोनिया गैस का जो मॉलिक्यूल है वो भी एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के ज़ुमरे में आता है, क्योंकि उसमें भी 4 से ज़्यादा जो है उसके अंदर एटम मौजूद होते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन होमो एटॉमिक एंड हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे होमो का मतलब होता है सेम, जबकि हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर एटम एक जैसे होते हैं वो होमोटॉमिक होंगे, और ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर एटम जो है वो डिफरेंट होते हैं वो क्या कहलाएंगे जी, वो हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएंगे। जैसा कि पहली डेफिनेशन के अंदर ऐसे मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग डिफरेंट काइंड ऑफ एटम, जो मुख्तलिफ एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं, उनको कहते हैं हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल। और सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल जो हैं, ऐसे मॉलिक्यूल हमेशा पोलैरिटी भी शो करते हैं, ये इनका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है। और अगर रिएक्टिविटी देखी जाए तो हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल जो है वो एज कम्पेयर टू होमो के कदरे ज़्यादा रिएक्टिव भी होते हैं। और इनके एटम्स के दरमियान जो है वो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स के एटम के दरमियान डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाया जाता है, क्योंकि हेटेरोटॉमिक के अंदर एटम मुख्तलिफ होते हैं, और जब एटम मुख्तलिफ होते हैं तो उनके दरमियान डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो एग्जिस्ट करता है। जबकि जो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर ये देखा गया है कि ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो सेम काइंड ऑफ एटम पर मुश्तमिल होते हैं, और उसके बाद जो है इनके अंदर चूंकि एक जैसे एटम होते हैं इसलिए इनमें पोलैरिटी शो नहीं करते। और इसी तरह से उनके कंपैरिजन में, हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में ये जो हैं ये लेस रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि पोलैरिटी नहीं होती, आसानी से अटैक नहीं होता, आसानी से रिएक्शन नहीं कर पाते। सेम एटम होने की वजह से इनमें डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होता। और उसकी एग्जांपल ये आपके सामने है, सल्फर है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, ओजोन का मॉलिक्यूल है, और क्लोरीन का मॉलिक्यूल जो है वो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो चूंकि सेम एटम है इसलिए डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है। इसी तरह से चूंकि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है तो कहीं पे भी चार्ज क्रिएशन जो है प्लस माइनस पोलैरिटी क्रिएट नहीं होगी, जिस वजह से इनके ऊपर अटैक कहीं से आसानी से नहीं हो पाएगा और रिएक्शन जो है वो भी आसानी से नहीं होगा। तो नेक्स्ट जब हम मिलेंगे तो इस मॉलिक्यूल वाले टॉपिक के रिलेटेड MCQs जो है उनको डिस्कस किया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।